हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों की फेवरेट टाइप जो होती है रीडिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नानियम फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर कुछ स्टूडेंट इसको बोल देते हैं बॉक्स वाली फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। सो गाइज, जब भी आपको ये वाली टाइप आएगी तो आपको कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है वो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अच्छे से क्लास को अटेंड कर लो, इसके बाद आपको कभी भी इस टाइप में प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। ठीक है। इसका बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि अगर वहाँ पे देखो लिखा होगा परचेज़, अगर लोकेशन में आंसर होगा परचेज़, लेकिन यहाँ पे उसका कोई हमें स्नानियम मिलेगा, परचेज नहीं मिलेगा, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसका कौन सा स्नानियम आएगा। जैसे सपोज करो लोकेशन में तो परचेज है, लेकिन यहाँ भी बॉक्स में क्या लिख देंगे, वो बाय लिख देंगे। ऐसे कुछ स्नानियम्स वो यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। थोड़े टाइम के लिए पूरा फोकस अब इस टाइप के ऊपर कर लो, ताकि जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है इस टाइप में तो हम उसको अच्छे से सॉर्ट आउट है वो कर दें। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने करना होता है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। तो क्या बोला उन्होंने कि करेक्ट लेटर हमने ए से लेकर आई तक चूज़ करना है, इनमें से हमारा कोई आंसर है वो आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को काउंट करो। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 हमारे पास क्वेश्चंस हैं एंड ऑप्शंस काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जिसका हमने आंसर देना है वो सिर्फ 5 है, लेकिन ऑप्शंस कितने हैं? 9 है। इट मीन्स इसमें से 4 ऑप्शंस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिए हैं। 4 है इसमें से, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो आपने क्या करना है, साइड में लिख लेना है 4 एक्स्ट्रा। ठीक है। ताकि जब आप आंसर्स को फाइंड आउट करो तब आपके माइंड में ये चीज़ भी रहे कि इसमें फालतू भी दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आप साइड में लिखोगे ना तो जब आप आंसर को फाइंड आउट करोगे तो बिल्कुल ध्यान से करोगे हमेशा। अब क्या करना है, अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है। देखते हैं क्या बोला। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन ऑफ द मेलबोर्न एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो जॉन प्रोफेसर है इस इंस्टीट्यूट का, देर इज़ अ वेरी लिटल इंडिकेशन दैट स्टीमिंग लीड्स टू डैश। बहुत कम इंडिकेशन है कि स्टीमिंग इस चीज़ को लीड करती है। अब मेरा जो कीवर्ड होगा वो होगा ये पूरा। ठीक है। प्रोफेसर का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, वेरी लिटल इंडिकेशन, बहुत कम इंडिकेशन है कि स्टीमिंग है वो इस चीज़ को लीड करती है। सब कुछ इंस्टीट्यूट का नेम भी हमें मिल गया। अब हमने देखना है वेरी लिटल इंडिकेशन, स्टीमिंग की बात हमें कहाँ पे मिलती है। बहुत सारे बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्रैकिंग की, हमने देखनी है स्टीमिंग की। ठीक है। ये बात कर रहा है ट्रैकिंग का मिनिमल इफेक्ट है, लेकिन हमने देखना है स्टीमिंग का। इट मीन्स कि हमें एक लाइन पीछे पढ़ना पड़ेगा, अब यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, लिमिटेड, देयर इज़ एविडेंस, इंडिकेशन, बहुत कम एविडेंस है स्टीमिंग। ठीक है। देयर इज़ लिमिटेड evidence to suggest that steaming result in means steaming leads to, leads की जगह पर हमें क्या मिला? result, better outcomes for student, कि बहुत कम इंडिकेशन है कि steaming result in better outcomes for students। अब आंसर हमारा आया बेटर आउटकम्स की, बहुत कम चांसेस हैं कि स्टीमिंग लीड्स टू बेटर आउटकम्स। अब हम देखेंगे कि बेटर आउटकम्स का हमें कौन सा स्नानियम वहाँ पे लिखा होगा। रॉन्ग क्लासेस तो आ नहीं सकता, बॉटम सेट नो, वीकर स्टूडेंट नो, लोअर एक्सपेक्टेशंस नो, ब्राइट स्टूडेंट्स नो,
एवरेज लर्नर नो, बैकग्राउंड नो, पॉजिटिव इम्प्रेशन नो, क्या आएगा? हायर अचीवमेंट, हायर मीन्स बेटर, अचीवमेंट मीन्स आउटकम। तो एग्जैक्ट आंसर जो हमारा फर्स्ट है उसका आएगा एच। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट, उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की है, इन स्कूल विच यूज़ स्ट्रीमिंग, जिस स्कूल में स्ट्रीमिंग यूज़ की जाती है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है उन बच्चों के ऊपर पड़ता है जो कि इस प्लेस के ऊपर है, जो इस जगह के ऊपर है, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं स्कूल, चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट की बात हमें कहाँ पे मिलती है। देखो, स्ट्रीमिंग सिग्निफिकेंटली अफेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि किसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन से बच्चे, जो बच्चे इस प्लेस के ऊपर हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। स्टीमिंग अपीयर टू सिग्निफिकेंटली एंड नेगेटिवली इफेक्ट दोज स्टूडेंट्स, स्टीमिंग का इफेक्ट उन स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है असाइन टू द लोएस्ट सेट, जो कि कहाँ पर है? लोएस्ट सेट के ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आंसर आ गया हमारा लोएस्ट सेट। अब देखते हैं वहाँ पे हमें लोएस्ट सेट की जगह पर क्या लिखा हुआ मिलता है। ये तो हमारा हो गया, ये तो नहीं आएगा, बाकी हम मैच करके देख लेते हैं। इम्प्रेशन नो, बैकग्राउंड नो, एवरेज नो, एवरेज तो बीच वाला है ना, उन्होंने लोएस्ट बोला है। एक्सपेक्टेशंस नो, ब्राइट नो, वीकर स्टूडेंट नो, रॉन्ग क्लासेस नो, क्या आ गया? बॉटम सेट। लोएस्ट सेट मीन्स बॉटम सेट, तो एग्जैक्ट आंसर इसका आ गया हमारा डी। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्पेशली वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देम हैव डैश, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादातर ये चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनके पास ज़्यादातर क्या चीज़ है। लार्ज प्रोपोर्शन, स्टूडेंट्स हैव, लार्ज मीन्स हाई, हायर, क्या उनके पास? दीज स्टूडेंट्स टेंड टू हैव मच हायर, उनके पास ज़्यादातर क्या है? ऑफ लो सोशल इकोनॉमिक क्लास, उनके पास क्या है? लो सोशल इकोनॉमिक क्लास है, मतलब वो इतने हाई फाई नहीं है। ठीक है, अब ये बात देखते हैं किसके साथ मैच होती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं रॉन्ग क्लासेस नो, वीकर स्टूडेंट नो, लोअर एक्सपेक्टेशंस नो, ब्राइट नो, एवरेज नो, पॉजिटिव नो। तो क्या आएगा? एफ, बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है, सोशल इकोनॉमिक क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना हाई फाई नहीं है, लो है उनका जो बैकग्राउंड है सोशल इकोनॉमिक, तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो आएगा एफ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फॉर द डैश देयर अपेयर टू बी ओनली मिनिमल एडवांटेजेस, इनके लिए कम एडवांटेजेस हैं। अब हमने देखना है किन के लिए कम एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा सीक्वेंस में ही मिलते हैं आपको। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करोगे, सो ध्यान से देख लेना कैसे करना है। स्मॉल बेनिफिट मीन्स लेस एडवांटेजेस, मिनिमल एडवांटेजेस किनको है वो हम देखते हैं। लेस सिग्निफिकेंट इज अ स्मॉल बेनिफिट फॉर दोस्त, कम बेनिफिट उनको है। लकी क्लेवर स्टूडेंट ने हायर सेट, जो बच्चे हायर सेट के ऊपर हैं, बहुत अच्छे जो बच्चे हैं ना, उनको इसका कम बेनिफिट है। अब हम देखते हैं हायर सेट की जगह पर हमें क्या मिलता है। ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है एंड ये भी हो चुका है। ठीक है, रॉन्ग क्लासेस नो, वीकर नो, उन्होंने तो कहा है। हायर सेट के जो बच्चे हैं उनको, लोअर एक्सपेक्टेशंस नो, एवरेज नो, हाई बोला उन्होंने, एवरेज नहीं। अगर मॉडरेट लिखा होता तो मैं एवरेज लगाती। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला? हाई बोला हुआ है, सो इसी वजह से ये आंसर नहीं आ सकता। पॉजिटिव इम्प्रेशन नो, आगे क्या? ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, हायर स्टूडेंट मीन्स
ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। सो इसका जो आंसर है 34 का वो आएगा ई। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये आप करोगे। ये क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड पिक करो और लोकेशन पर चलो। ओके, सो आई होप सभी का हो गया ना। सो अब बताना आंसर। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हमने करने होते हैं। ज़्यादा डीपली कभी भी रीडिंग में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से ही हमारे आंसर मिल जाते हैं। अगर आप डीपली जाओगे तो कभी भी आइल्स रीडिंग के आंसर है वो नहीं मिलेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं होता इसमें, ठीक है ना।